बाजी बात सुने, बात सुने, बात सुने, क्या मसला है? मसला क्या है? बात तो सुन ले मेरी बहन। आपने ये सीढ़ियां चढ़ के रोड क्रॉस किया, नहर की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है? क्या हुआ? कहाँ जा रही है? बात सुने, बात सुने। क्या हुआ? क्या मसला है? क्या मसला है? नहीं 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 नहीं, खुदकशी नहीं करनी बाजी, खुदकशी नहीं करनी। बात करो, नीचे जाओ। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। रुको रुको रुको, क्या हुआ? क्या? बंद करो, बंद करो यार, बंद करो, बंद करो। क्या मसला है? बंद करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम लाहौर की नहर में, इस टाइम नहर के पास बिल्कुल मौजूद हूँ। ये एक बहन यहाँ पर खड़ी हुई है। ये बहन इस नहर के अंदर डूबने लगी थी, खुदकशी करने लगी थी, बहुत परेशान है। अब इससे पूछते हैं कि इसकी क्या परेशानी है, क्यों ये खुदकशी करना चाहती है, क्यों ये इस दुनिया से तंग है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। क्यों आप मेरी बहन खुदकशी करना चाहती हैं? मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए। कहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिला? पुलिस वालों से, पुलिस वालों पे दरख्वास्त दिया, कोई नहीं सुनता, कोई वकील नहीं सुनता, कोई जज नहीं सुनता, कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, कौन सा थाना लगता है? कोट लखपत। कोट लखपत थाना। अच्छा, वहाँ पर किस चीज की आपने दरखास्त दी है, ये वाजे करके बताएं जरा। मैंने उधर काफी दरखास्त है। एक तनवीर ऐसा को दी थी कि मेरे साथ मेरा शोहर ज्यादतियां करवाता है, मेरा बच्चा जाया करवाया है, इसकी भी दरखास्त दी, 2-3 दरखास्तें दी, कोई नहीं सुनता। अच्छा है नाजरीन, बहुत अफसोस हो रहा है। जैसे कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस मशहूर है। आप जो पाकिस्तानी है, मैं कहता हूँ कि ये पुलिस को जरूर जानता होगा। पुलिस वालों की ये जिम्मेदारी बनती है, थाने की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बहन की मदद करते, इस बहन की FIR काटते, इस बहन को इंसाफ दिलवाते। मुझे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मैं कहता हूँ कि ये किस तरह का इंसाफ है, किस तरह की ये पुलिस वाले जो हैं ये बैठे हुए हैं, भेड़िए बन के बैठे हुए हैं। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, आपका शोहर कितना अरसा आपसे ज्यादती करवाता रहा? पूरे 6 माह। पूरे 6 माह। कितने लोगों से? 4 बंदों से। 4 बंदों से ज्यादती करवाता जी रहा। उन बंदों के नाम आपको आते हैं? जी मुझे नहीं आते, लेकिन जो पता नहीं क्या उनके नाम थे क्या नहीं थे, मैं पहचान लूंगी शक्ल से। शक्ल से पहचान लोगे? जी। तशद्दुद भी करते थे कि नहीं? जी, मार पीट करके। ये मेरा शोहर, मेरी सास, मेरा ससुर, मेरा देवर है, देवर थे, मेरी नंद, और मेरा जो नंद का शोहर है वो भी आपसे ज्यादती करते? वो मार पीट के ज्यादती करवाते थे। कहते थे हमारा कारोबार नहीं चलेगा, हमारा खर्चा नहीं उठेगा अगर तुम ये सब नहीं करोगी। यानी कि वो ये अड्डा वगैरह चलाते हैं? जी, अड्डा वगैरह चलाते हैं। इसका जो बहनोई है, इसकी माँ, इन्होंने जाके मेरा बच्चा भी जाया करवाया। अच्छा। और इनको पूरी फैमिली को सपोर्ट जो कर रहा है वो रफीक गुज्जर है। रफीक गुज्जर है? हाँ जी, वो वकील है एक मॉडल टाउन में ना, वो इन सबको सपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसने बोला था मेरे खिलाफ जो भी उठेगा मैं IG पंजाब को थप्पड़ मार के नीचे उतार दूंगा। अच्छा जी। और क्या कहते थे? कह रहे थे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। मैं जहाँ भी जाती हूँ उसको सर कहते हैं, मुझे कहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, कहते हैं हमारे साथ रातें गुजारो फिर तुम्हारा केस उठाएंगे। अच्छा, कितने अरसे से आप ये थानों के, कचहरियों के आप ये चक्कर लगा रही हैं? 3 माह हो गए मुझे, 3 माह पूरे, तो कोई भी मेरी नहीं सुन रहा। यानी कि कोई आपकी FIR वगैरह नहीं, कोई नहीं काट रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। अदालत में भी गई हैं? जी, अदालत में भी गई हूँ, कोई नहीं वहाँ भी सुनता। नाजरीन देखें, ये भी एक पाकिस्तान की बेटी है, ये भी कौम की बेटी है, ये भी हम सब की बेटी बहन है। मैं कहता हूँ कि तकलीफ होती है हमें जब ऐसी स्टोरी हम करते हैं, ऐसा वाकया सुनते हैं। 6 महीने वो दरिंदा इंसान इस बहन से ज्यादती करता रहा और ज्यादती करवाता रहा, तशद्दुद करता रहा। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह मेरी बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप खुदकशी ना करें। क्यों ना करूं? जब मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं क्यों ना करूं? आप लोग क्यों मुझे रोक रहे हैं? नहीं मेरी बहन, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। कोई भी नहीं, आप जितनी मर्जी लाख कोशिश कर लें, दुनिया में हर इंसाफ होता है, लेकिन ज्यादती का कोई इंसाफ नहीं होता। इनका मूड ही नहीं खत्म कोई करता। मूड आज खत्म होता तो आज बच्चियां ऐसे ना रुल रही होती सड़कों पे। 19 साल की मैं हूँ, वो खुद 23-24 साल का, 25-25, 26-26, 30-30 साल के लड़के मेरे ऊपर चढ़ाता रहा। उसके घर वाले मारपीट करते रहे, कोई उन पे एक्शन नहीं है। क्या हम पागल हैं? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कहते हैं ना अमीरों के पैसा कंजरों का भी बड़ा होता है, लेकिन इज्जत किसी की इज्जत की बात होती है। ठीक है, हम बगैरत नहीं है, गरीब जरूर है लेकिन बगैरत नहीं है। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। सब्र है,
जमील अता फरमाए मेरी बहन, अल्लाह आपकी खसूसी मदद फरमाए। मैं इस बहन के लिए खसूसी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए, इनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला इनको जो है इंसाफ दिलवाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है, ये वजीर आजम की जिम्मेदारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि इस बहन को इंसाफ दिलवाएं। कब तक ऐसी बहनें सड़कों पर रुलती रहेंगी, कब तक ऐसी बहनें बर्बाद होती रहेंगी, कब तक ऐसी बहनें जलील होती रहेंगी। थानों के अंदर बहनों की बेहुरमती की जाती है, थानों के अंदर जो पुलिस वाले ये वर्दी पहन के बैठी हुई हैं वो भी इनके साथ जो है बुरा सलूक किया है, उन्होंने कोई FIR नहीं काटी, इनको जलील किया गया है। कब तक बहनें जो है ये जलील होती रहेंगी। मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करता हूँ कि सख्त से सख्त कानून बनाएं ताकि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसे दरिंदों को कानून के कुटहरों में लाया जाए। और अभी मैं इंशाल्लाह इनके वालिदैन को फोन करता हूँ, इनके वालिदैन को बुलाता हूँ, इस बहन को उनके हवाले करता हूँ ताकि ये बहन आराम से अपने घर में रहे, अपने वालिदैन के पास रहे। ये सड़कों पे रोल रही है। अब थोड़ी देर पहले मैं ना पहुंचता यहाँ पर तो ये खुदकशी इस बहन ने कर लेना था। इस नहर के अंदर इस बहन ने खुदकशी कर लेनी थी। कब तक ये खुदकशी होती रहेंगी। कुछ अर्सा पहले आपको पता है मुल्तान के अंदर भी एक वाकया पेश आया था जहाँ पर थाने में एक लड़की को इंसाफ नहीं दिया गया था, उसने वहीं पर आग लगा के खुदकशी कर ली थी। तो इन्हीं जुमलों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।